तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो एक फ्रॉड था जो मेरे साथ हुआ था जब मैं शायद 20 साल का था। तब मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपके साथ कभी भी लाइफ में फ्रॉड नहीं हो सकता। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूँ ये रियल में मेरे साथ हुआ था जब मैं 20 साल का था। तो करीब 7 से 8 साल पहले ये हुआ था। और उस टाइम के लिए ये सब चीज़ें नहीं थी। और जो फ्रॉड था वो एक्चुअली ऐसे हुआ था कि मैंने एक क्रेडिट कार्ड ऑर्डर किया था बैंक के थ्रू, एक्सिस बैंक के थ्रू। तो एक्सिस बैंक के थ्रू मैंने क्रेडिट कार्ड ऑर्डर किया था, तो मेरा क्रेडिट कार्ड आ नहीं रहा था। तो मैंने बैंक में एक बार कॉल भी किया था। तो उनकी तरफ से फिर एक बार मुझे सामने से कॉल आया कि हमको ये डिटेल्स आपकी जाननी है। और वो लोग जो थे वो लोग स्कैमर थे एक्चुअली, जो मुझे पता नहीं चली। बट इसमें एक्चुअल में केस क्या था कि उनको मेरी हर एक बैंक डिटेल पता थी। उनको ये मेरा पता था कि मेरा पूरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस कहाँ है, क्या है, कहाँ पे शिप करना है, किस टाइप का कार्ड है, कार्ड की लिमिट कितनी है, वो हर चीज़ उनको पता थी। तो मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी उस समय के लिए। बट जब ये हुआ तो एक्चुअल में ऐसा था कि शाम के 6:30 बज रहे थे और मुझे उस समय मैं जॉब के साथ मेरा कॉलेज भी चालू था। तो उस समय मुझे कॉलेज जाना था, मेरी एग्ज़ाम वगैरह कुछ थी। तो मैंने जल्दी जल्दी में फ़ोन पे ध्यान नहीं दिया कि वो लोग क्या कर रहे थे। तो उनका इंटेंशन ये था कि उन्होंने मेरे से ओटीपी ले ली और मुझे ऐसा लगा कि वो ओटीपी उन्होंने मुझे इससे पहले फ़ोन पे कहा कि हमको आपका कार्ड डिस्पैच करना है, तो हमको ओटीपी चाहिए वेरीफाई करने के लिए। अब मुझे वो टाइम पे इतनी समझ थी नहीं कि ऐसा कुछ ओटीपी देना है नहीं देना है। आज के टाइम में सबको है, बट उस समय पे इतना अवेयरनेस नहीं थी जितना आज के टाइम है। तो उस समय मैंने उनको जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने उनको ओटीपी दे दिया। और ओटीपी दे दिया तो शायद मेरे उस समय 90,000 रुपीज़ मेरे क्रेडिट कार्ड से कट हो गए थे। इवन वो क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया भी नहीं था। और वो क्रेडिट कार्ड में उन लोगों ने पहले से ही कुछ हैक करके ले लिया था और उन्होंने फिर उसमें से पैसे ले लिए। अभी जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये काफ़ी स्मार्ट होते हैं। उनके पास पूरी एक लिस्ट होती है कि उनको क्या क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो पैसे मेरी बैंक से निकले, तो वो बैंक के पैसों से उन्होंने मोबीक्विक का वाउचर ले लिया। तो जब कभी ऐसे आप कोई वाउचर लेते हो ना, तो आप वो पैसे को रिडीम नहीं कर सकते। और ये सब चीज़ों में ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं चली और मैं कॉलेज चला गया। मैं कॉलेज में, मेरा एग्ज़ाम में ध्यान था, फिर मैं वापस आया। फिर मैंने मेरे भाई से डिस्कस किया कैसा ऐसा हुआ, तो उसने मुझे बोला कि मतलब ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल नहीं है। तो हमने सबसे पहले बैंक में फ़ोन किया। हमने एक्सिस बैंक में फ़ोन किया। घर आते-आते हमको 10 बज गए। एक्सिस बैंक वालों ने बोला कि उसमें ऐसा कुछ ये लोग कर नहीं सकते क्योंकि वो ट्रांज़ैक्शन ऑलरेडी प्रोसीड हो गया है और हमने ओटीपी देके उसको वेरीफ़ाई करा हुआ है। तो ऐसा जभी भी आपके साथ हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, आपको बैंक को फ़ोन नहीं करना है। क्योंकि आप बैंक को जब फ़ोन करते हो तो बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है कि ऐसा कुछ वो रोक पाए। तो आपको क्या करना है, पुलिस को फ़ोन करना है और पुलिस के फ़ोन से आपको साइबर सेल के यूनिट से कनेक्ट होना है। तो इसमें क्या होता है कि पुलिस ने अपना एक यूनिट बनाया हुआ है जो ये फ्रॉड और ये जो ऐसे डिजिटल स्कैम्स होते हैं उसको मतलब हैंडल करता है। तो उस समय मैंने साइबर सेल को फ़ोन किया क्योंकि हम पुलिस में गए कंप्लेन लिखाने। तो उन्होंने बोला कि आप साइबर सेल में फ़ोन करो। तो वहाँ पे हमने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे से सब डिटेल्स लेके वेरीफाई करने का ट्राई किया कि ये जो मेरा पैसे है वो कौन सी चैनल के थ्रू कहाँ पे गए हैं। तो उन्होंने जब तक देखा तब तक वो स्कैमर ने ऑलरेडी मोबीक्विक का वाउचर ले लिया था, तो उसको रिडीम करना मुश्किल था। तो अब मेरे पास कोई रास्ता था नहीं क्योंकि वो जो अमाउंट थी वो 90,000 की अमाउंट थी और उस समय के हिसाब से मेरी 3 से 4 महीने की सैलरी इतनी हुआ करती थी। तो मैं तो एक तरह से शॉक में था। मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरे साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल मोमेंट था उस समय के लिए। फिर हमने ट्राई किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने इंटरनेट पे ढूँढा, सब करा। फिर दूसरे दिन, और मतलब वो रात भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि उस दिन नींद भी नहीं आई।
और ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होता आपके साथ और ऐसा कभी हो जाता है, तो वो बहुत मुश्किल मोमेंट होता है आपके लिए। और मेरे साथ पर्सनली हुआ है तो मैं उसको फ़ील कर पाऊँगा, अगर आपके साथ भी हुआ है तो। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि जिसके साथ होता है उसको ही पता चलती है एक्चुअल में। और फिर दूसरे दिन मुझे याद है अभी भी कि मैं और मेरा भाई हम दोनों एक्सिस बैंक के ऑफिस गए थे। फिर वहाँ पे कंप्लेन हमने रजिस्टर कराई थी। और वहाँ के एक मैनेजर थे, राहुल भाई करके मैनेजर थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी उस समय। और उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया, सपोर्ट किया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और हर चीज़ में उन्होंने मुझे बताया, स्टेप बाय स्टेप मतलब प्रोसेस बताई। और उन्होंने उनकी साइड से कंप्लेन रेज़ करी। तो इसमें मतलब इसमें मैं किस तरह से बच गया वो एक था कि जो पैसे थे वो तो वापस नहीं आए, वो तो स्कैमर ने ले लिए थे। बट इसमें क्या होता है कि अगर आपकी अमाउंट छोटी होती है और आपने जो सब चीज़ें बताई है वो सब लीगल होती है, तो बैंक का भी इंश्योरेंस होता है। और बैंक का इंश्योरेंस वो ट्राई करता है वो अमाउंट कवर करने का, जिससे आपको पे नहीं करना पड़ता। तो ये एक मुझे होप उस समय नज़र आ रही थी। बट मुझे भी नहीं पता था कि ये पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने सारे पैसे पे करने होते तो मेरे पास थे ही नहीं इतने पैसे। और इवन मेरी फैमिली के पास भी एकदम कट टू कट हम चलते हैं। तो उस समय के हिसाब से आ, मैंने फिर डेली फॉलोअप लेना शुरू करा, या फिर मैं वीकली उनसे बात करता था कि कुछ अपडेट है कि नहीं है। वो भी अपनी तरह से ट्राई कर रहे थे। और फिर एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ उन्होंने एक बार मैसेज किया मुझे कि आपका जो फ़ंड था वो रिकवर हो गया है। वो इंश्योरेंस जो पार्टी होती है, बैंक का इंश्योरेंस होता है, उन्होंने रिकवर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ था उस समय। अगर मेरा यही चीज़ डेबिट कार्ड में होती तो डेबिट कार्ड में से मेरे पैसे डिडक्ट हो जाते डायरेक्ट, और वो पैसे वापस कभी रिकवर नहीं होते। बट जस्ट बिकॉज ये क्रेडिट कार्ड था, इसमें से पैसे रिकवर हो गए और मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा एट द एंड बैंक को। और मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ वो सब टाइम का, क्योंकि वो मैंने टाइम देखा है कि कितना स्ट्रगलिंग होता है आपके लिए। एक तरफ आप जॉब कर रहे हो, एक तरफ आपकी फैमिली भी है, एक तरफ आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको मेक श्योर करना है कि सब चीज़ बैलेंस आउट हो जाए। और ऐसे में ऐसी कोई नई चीज़ होती है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए। तो ये इंसिडेंट मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जिससे ऐसा कभी आपके साथ ना हो। और अगर आपके साथ भी हो तो मेक श्योर करिएगा कि कभी भी ओटीपी नहीं शेयर करना अपना, किसी के साथ भी नहीं, अनलेस वो कोई आपका सीए है या कोई कुछ प्रोसेस कर रहा है या इसीलिए कुछ आपसे मांग रहा है, तभी आपको शेयर करना है। और ये मुझे अभी भी याद है कि जब ये प्रोसेस चल रही थी तब हम लोग यही मेक श्योर, हमको ऐसा मतलब 1% ही होप थी, क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो उस समय हमारे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था कि ये कुछ रिकवर होगा या फिर नहीं हो पाएगा। बट होपफुली वो हो गया था। तो यही मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। और मैं होप करता हूँ कि आपके साथ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले पुलिस में फ़ोन करना है या तो फिर साइबर क्राइम ब्रांच में फ़ोन करना है। वो लोग तुरंत ये अगर आप ये जब स्कैम होता है आपके साथ उसके तुरंत आप फ़ोन कर देते हो, तो ये स्कैम उनके पास स्टॉप करने की अथॉरिटी होती है, तो वो स्टॉप कर सकते हैं। बट मेरे केस में ऐसा हो गया था कि बहुत डिले हो गया था। जैसे कि मैं 6:30 बजे हुआ था और मैं फिर 8 साढ़े 8 बजे आया था ऑफिस। फिर मैं मेरे भाई के साथ घर जा रहा था 9 साढ़े 9 बजे। तब मुझे पता चली थी कि ऐसा कुछ हुआ है। तब मतलब मेरे भाई ने भी मुझे बोला। तो उस समय में टाइम फ्रेम काफ़ी यूज़ हो गया था, तो मतलब टाइम काफ़ी लग गया था। इसीलिए उसको रिकवर करना साइबर क्राइम ब्रांच से वो थोड़ा वैसा हो गया था। और हमने ये भी मेक श्योर करा था कि हम जब बैंक में जा रहे थे दूसरे दिन, तो साइबर क्राइम ब्रांच में से हम जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने जो हमको एविडेंस दिए थे वो भी सब हम लेके सबमिट करा था बैंक में, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि हमने प्रॉपर चैनल से सब चीज़ें करी है। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस करी थी। और मैंने इसकी जो प्रोसीजर थी वो मैंने आपको बताई है। कभी आपको ऐसा कुछ होता है तुरंत आपको पुलिस को कांटेक्ट करना है, तो ये मोस्टली चीज़ें सॉल्व हो जाएगी आपसे।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं ट्राई करूँगा आपको कमेंट में रिप्लाई देने का या फिर आपके लिए एक नया वीडियो बनाने का। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं किस तरह से क्या चीज़ करता हूँ, मैंने जॉब किस सेक्टर में करी है, वो सब चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।